कि देश का भविष्य बनाते हैं ये, और आज इनकी खुद की भविष्य खतरे में पड़ी हुई है, अंधेरे में पड़ी हुई है। दोस्तों नमस्कार, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में दिखाया था कि राहुल सिंह जो उबर की बाइक टैक्सी चलाता था, उसका 30 दिसंबर को एक्सीडेंट हुआ था और राहुल उस वक्त जिस सवारी को लेके जा रहा था उस सवारी का मुझे पता नहीं चल रहा था, लेकिन इत्तेफाक से मुझे उनके बारे में भी पता चला। उनका नाम था विक्रम प्रताप सिंह और आज मेरे साथ उनके पिताजी बैठे हुए हैं और हम उनसे मिलने आए हुए हैं। आज सिंह साहब एक ऐसे स्थिति में दोराहे में आके फंस गए हैं जहां पे इनका सिर्फ एक बेटा था और जो आज बिस्तर पे लेटा हुआ है और बहुत ही मुश्किल के दौर से ये गुजर रहे हैं और कम से कम लाखों रुपए जहां से भी अरेंज करके लाया होगा इन्होंने, ला के इलाज तो करवा रहे हैं। लेकिन यहीं पे अगर कोई ऐसा आदमी जो बाइक टैक्सी का यूज करता है, जो परिवार से बहुत ही कमजोर हो, आर्थिक रूप से कमजोर हो, तभी वो बाइक टैक्सी भी यूज करेगा क्योंकि सस्ता है। लेकिन उसके साथ अगर कुछ हो जाता है तो उसका क्या हश्र होगा, ये आपके सामने है। दोस्तों मेरी कोशिश यही थी, मैंने सिंह साहब को ढूंढ के निकाला कि कम से कम जो सवारी थी उस बाइक पे उसके साथ क्या हो रहा है, इसकी सच्चाई भी आप लोगों के सामने आए। सिंह साहब, हम सभी की दुआएं साथ है कि जल्दी से विक्रम ठीक हो जाए और हमारे जितने दर्शक हैं, हमारे जितने सब्सक्राइबर हैं, वो भी दुआएं करेंगे कि विक्रम जल्द से जल्द ठीक हो जाए। सिंह साहब जो कि एक शिक्षक हैं और शिक्षक एक समाज में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इसके बारे में क्या कह सकते हैं। आप सब समझते हैं कि देश का भविष्य बनाते हैं ये, और आज इनकी खुद की भविष्य खतरे में पड़ी हुई है, अंधेरे में पड़ी हुई है। ईश्वर से हम यही प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर जल्दी से इनके बच्चे को ठीक कर दे, विक्रम को ठीक कर दे और इनकी खुशियां दोबारा से आए। साहब, जब विक्रम के साथ ये बाइक से हादसा हुआ तो आप कहाँ थे और आप कहाँ के रहने वाले हैं, जरा अपने बारे में बताइए। मेरा नाम प्रमोद कुमार सिंह, मैं अर्जुन सिंह मध्य विद्यालय विष्णुपुरा छपरा सदर में प्रिंसिपल के रूप में कार्यरत हूँ। मैं शाम को अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ था, मैं अपने नाती का वीडियो देख रहा था। तब तक मेरे फ़ोन में घंटी बजी तो मैंने देखा पपलू बेटा, उसके घर का नाम पपलू है। तो हम लोग थोड़ा सा ये हुए कि बेटा का भी फ़ोन आ गया। जब मैंने फ़ोन उठाया तो कोई और बोल रहे थे, बोले कि आप कौन हो इसके? हमने कहा मैं पापा हूँ उसका। तो जल्दी से आप मैक्स हॉस्पिटल आ जाओ जी, इसका बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया। अब सोचिए मेरी हालत क्या होगी उस समय। मेरी पत्नी ने मुझे ढाढ़स बंधवाया तो मैंने फ़ोन किया। मेरी पत्नी की बड़ी बहन मंजू सिंह जी यहीं गुड़गांव में रहती थी, उनका बेटा अमित, दोनों से बात हुई कि आप लोग जल्दी पहुँचे। ये लोग जब वहाँ मैक्स में पहुँचे तो देखी कि स्थिति बहुत दयनीय थी उसकी, और इन लोगों से पैसा का डिमांड किया गया। पैसा इन लोगों ने जमा किया मैक्स हॉस्पिटल में और उसका इलाज शुरू हुआ। अच्छा सिंह साहब, मैं यहाँ पे रोकना चाहूँगा कि मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ और इनसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे उबर बाइक यूज़ कर रहा था विक्रम, और ये जो बाइक टैक्सी कंपनियाँ चला रही है कहती है कि सवारी का भी इंश्योरेंस होता है, इसकी सच्चाई कहाँ तक है? और क्या विक्रम का जब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद उबर कंपनी की तरफ से जो आपके आज के डेट में एक्सपेंसेस हो रहे हैं और विक्रम के जो कंडीशन है वो काफ़ी क्रिटिकल रहा है और अभी भी वो बहुत जद्दोजहद कर रहा है ज़िंदगी से वो करने के लिए, तो फिर भी उसके आपके अभी तक कितने एक्सपेंसेस तकरीबन हो गए और उसमें उबर कंपनी का क्या कोई योगदान रहा? उबर कंपनी का तो मैं आज भी नहीं जानता था और पहले भी नहीं जानता था। मैं जब सुना कि यहाँ बाइक टैक्सी के रूप में चलती है तो मुझे आश्चर्य लगा कि बाइक कैसे टैक्सी के रूप में चलेगी। तो यहाँ आकर देखा, जब बेटे का एक्सीडेंट हुआ उसके बाद सच्चाई यही है कि लोग टैक्सी के रूप में उसका यूज़ करते हैं, और टैक्सी के रूप में यूज करने के कारण मुझे जहाँ तक लगा, मेरी समझ जहाँ तक काम कर रही है कि वो ड्राइवर हो सकता है कि और सवारियों को टेकअप करने के लिए ओवरटेक करता हो और ये एक्सीडेंट होता है। सवाल ये है ताकि लोगों को सच्चाई पता चले, जो ये कंपनियां इंश्योरेंस का दावा करती है कि 5 लाख का या 10 लाख का या 2 लाख का इंश्योरेंस राइडर का होता है, आपको कोई मदद मिली उबर के तरफ से या नहीं मिली? ये तो आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिली कि सवारी का भी होता है। बाइक का तो मैंने सुना था लेकिन सवारी का नहीं सुना था, और आज तक कोई उबर कंपनी का कोई कंपनी हमसे बात करने नहीं आई। और मैं दोस्तों यहाँ पे मैं इलाज करा रहा हूँ अपने बेटे का। जी दोस्तों, मैं
इस सच्चाई को सामने रखना चाहता हूं कि जो दावा किया जाता है कि बाइक टैक्सी पे जो सवारी चलती है उनका भी इंश्योरेंस होता है और बाइक टैक्सी जो चला रहा है ड्राइवर उसका भी इंश्योरेंस होता है, तो दोनों की सच्चाई आपके सामने है। जैसा मैंने राहुल की वीडियो डाली थी और आज जिस स्थिति से उसका परिवार गुजर रहा है, दाने दाने को मोहताज है और राहुल इवन इलाज को मोहताज है, जो मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में दिखा चुका हूं। उसी के इलाज के लिए कुछ संस्थाएं सामने आई जिसके तहत राहुल का कम से कम इलाज हो रहा है। इसी तरीके से जो राइडर था यानी कि विक्रम के पिताजी सामने बैठे हैं और विक्रम की भी मेडिकल की जो कंडीशन है, जो उसकी कंडीशन है, उसके तहत तकरीबन लाखों रुपए के खर्च के नीचे ये आ चुके हैं। लेकिन उबर कंपनी के तरफ से यानी कि जिसका बाइक टैक्सी वो विक्रम इस्तेमाल कर रहा था, कोई भी मेडिकल की सहायता नहीं मिली और ना ही कोई कंपनी का बंदा इनके पास आया पूछने के लिए कि आखिर हुआ क्या। तो ये सच्चाई आप लोगों के सामने आना जरूरी था कि मैं जिस तरह से शुरू से उस बाइक टैक्सी का विरोध किया कि जिस तरह से नौजवान को गुमराह करके और इस बाइक टैक्सी के व्यापार में फंसाया जा रहा है और जिस तरह से कैब ड्राइवर्स को पहले फंसाया गया और आज उनकी क्या हालात है ये आपके सामने है। इसी तरह से जो भारत में बेरोजगारी है उसका फायदा बखूबी ये कंपनियां यानी कि कैब कंपनियां, एग्रीगेटर्स उठा रहे हैं और नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं और मौत की तरफ धकेल रहे हैं। मैं यहां पे हमेशा कहता हूं कि जो नौजवान इनके चक्कर में फंसते हैं उनकी जिंदगी तो खतरे में है ही, उसके साथ साथ जो सवारियां चलती है उसका क्या हाल है ये आपके सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब आपका। बहुत बहुत